हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। अगर आप IBACIO के फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में IBACIO के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है यह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया और यहाँ पर सर्च करना है रोजगार रिजल्ट। पहली जो वेबसाइट ओपन होकर आएगी रोजगार रिजल्ट, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखेंगे, MHAIBACIO अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जो कि बताती है कि फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था और कब इसकी एंडिंग डेट है। तो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 19 जुलाई को और एंडिंग डेट है 10 अगस्त को। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 650 रुपीज लग रहा है और SC ST के लिए 550 रुपीज लग रहा है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3717 पोस्ट गिवन है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत से अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई ऑनलाइन, जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर। इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ये ऑप्शन है, और टू रजिस्टर करके भी एक ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज लोड हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होकर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं IBACIO एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना होगा, ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट अपना नाम यहाँ पर मेंशन करेगा। नाम मेंशन करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर फिल करेंगे वही मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर में डालना है। अगर कोई आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे, सिमिलर ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद कैप्चा ऑथेंटिकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको ये गिवन कैप्चा को फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मोबाइल पर OTP आया होगा मोबाइल नंबर पर, उसको फिल करेंगे और उसको वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद ईमेल OTP, इसमें ईमेल पर आपके OTP आया होगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कैप्चा को फिल कर देंगे, रीवेरीफाई करेंगे और कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा आपको। इन सभी ऑप्शन को चेक कर देंगे। यहाँ पर चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये दिखाता है कि आपने सभी चीज़ें जो फिल की है वो सही है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। क्योंकि आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। इसके लिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, इसके सामने क्लिक हेयर ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। यूजर आईडी यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। इन केस ऑफ अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। और अगर आपको कोई डिफिकल्ट पासवर्ड सिस्टम ने जनरेट करके दिया है तो उसको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको डिटेल्स फिल करनी है, जैसे एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर हो सकता है ये पहले ही फिल होके आए, अगर नहीं आता है तो आपको फिर से डाल देना है। यहाँ पर पोस्ट नेम ACIO की जो पोस्ट है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर मे भी ये हो सकता है कि मेंशन होके आए अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन। जेंडर मेल है कि फीमेल है, आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप जेंडर से अपना ईयर को चूज करेंगे और जैसे ही आप ईयर को चूज करते हैं यहाँ से अपने मंथ को भी चूज कर सकते हैं। किसी भी ईयर को चूज करने के बाद आप यहाँ पर अपने मंथ को चूज कर सकते हैं। के बाद नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्लिक कर देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, UR EWS OBC SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद EWS का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसमें एक नंबर मेंशन होता है, उस नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। और ये सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ था उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट एप्लीकेंट
फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडोवर है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है। जो भी आपकी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, सिख, अदर्स, जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए मोबाइल नंबर डाला था वही नंबर यहाँ पर फिल करना है। ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसको भी आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी पर कोई यूनिक मार्क है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फिल कर लेना है। रिलीजन, आपका रिलीजन, स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने किस एरिया के सेंटर को आप ज़्यादा प्रीफर करते हैं उसको यहाँ पर फिल करना है। जैसे प्रीफर टेस्ट स्टेट 1, सबसे पहले आपको स्टेट फिल करने हैं और उसके बाद उस स्टेट के सिटी को फिल करना है। यहाँ पर स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इसमें से अपने स्टेट डाल देना है और इधर उसके सिटी फिल कर देने हैं। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अदर डिटेल्स, आर यू ए स्पोर्ट्समैन स्पेसिफाइड इन पैरा? यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर आप किसी स्पोर्ट से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज डिटेल्स, आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट? अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस मेंशन करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। कम्युनिकेशन डिटेल्स स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में उसको मेंशन कर देना है। इसके बाद कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया। स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने इसको फिल कर लिया है। सिटी और डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। पिन कोड और पोस्टल कोड, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड मेंशन करना है। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज द कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस सिमिलर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के? अगर हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर से इसको फिल करना पड़ेगा। यस पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली जो आपने ऊपर डिटेल्स फिल की हुई है ये यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएंगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अनदर इंटरफेस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ओपन होकर आ जाएगा। नाउ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर दिखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल्स को फिल करना है। आप किस बोर्ड से पढ़े हैं उस बोर्ड को यहाँ पर मेंशन करना है। कब आपने 10th क्लास को पास किया था ये आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, उसको यहाँ उस ईयर को यहाँ पर मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट नेम, किस स्कूल से आपने अपनी 10th क्लास को पास किया है ये भी आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट 10th क्लास में लिए हुए थे उनको यहाँ पर मेंशन करना है। क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड, आप पास हैं या फेल है? ऑब्वियसली पास होंगे तभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो पास पर क्लिक कर देना है। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज और सीजीपीए। अगर आपके यहाँ पर सीजीपीए बेस्ड मार्किंग होती है तो आपको सीजी पर क्लिक करना है और अगर परसेंटेज वाइज है तो परसेंटेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके 10th क्लास में जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स आए थे वो यहाँ पर मेंशन करना है। इंटरमीडिएट डिटेल्स, 12th क्लास की आपकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। आपने किस बोर्ड से 12th क्लास को पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 12th क्लास को पास किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ईयर में भी आपने पास किया उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ से भी आपने 12th क्लास को पास किया है उस स्कूल का नाम को यहाँ पर मेंशन करना है। आपके पास 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उनको यहाँ पर डालेंगे। क्वालिफाइड, पास है कि फेल? ऑब्वियसली आप पास है, पास फिलअप करना है। परसेंटेज, फिर से वही सीजीपी और परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज को फिल कर देना है ऑफ 12th क्लास। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन, आपकी आपने ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट में किया हुआ है उन सब्जेक्टों को यहाँ पर मेंशन करना है। उन सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके पास जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है उनको यहाँ पर मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम, किस कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। मैनुअली मैनुअली मेंशन करेंगे यहाँ पर। इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, जहाँ पर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो सिटी है उसको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट, आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट को बिलोंग करती है उस स्टेट को यहाँ पर मेंशन कर देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पर जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी उस पर ये डेट मेंशन होगी, उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना है। मंथ एंड ईयर पासिंग, जब आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी उस पर जो ईयर डला होगा उस ईयर को यहाँ पर मेंशन करना है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग वाले में।
क्वालिफाइड, पास की फेल, आपको यहाँ पर पास फिल कर देना है। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज और सीजीपीए बेस्ड जो भी है आपका ओवरऑल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओवरऑल आपका कितना परसेंटेज बन रहा है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है और कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, या आप इसको तो खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी, डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, अगर हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के किसी फॉरेन लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज की आपको अगर नॉलेज है तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स, लेटेस्ट और अर्लीस्ट, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर IBAC IO से रिलेटेड आपको जॉब एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ओपन होकर आ जाएगा। नाउ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रॉ फाइल्स हेयर, ब्राउज टू अपलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं। जो आपकी फोटो होगी कोशिश कीजिएगा कि उसका जो बैकग्राउंड हो फोटो में, आपका जो बैकग्राउंड है फोटो में वो व्हाइट हो, और इमेज आपकी इमेज साइज जो होगा वो मिनिमम 100 KB हो और मैक्सिमम 200 KB आप बना सकते हैं। फॉर्मेट JPG और JPEG अलाउड है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट अपलोड नहीं होगी। आप अब अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, अब आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल्स हेयर, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का जो साइज होगा वो मिनिमम 80 KB टू मैक्सिमम 150 KB तक होगा, और जो उसकी फॉर्मेट होगी वो सिमिलर JPEG और JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको कितना फीस पेमेंट करना है। यहाँ नीचे आएंगे, चूज योर पेमेंट मोड, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इन सबको चेक कर देंगे। इसके बाद जो कैप्चा गिवन होगा उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को एक बार प्रीव्यू जरूर कर लें कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं भरी है, अगर भरी है तो उसको सही कर लें, या कुछ छूट तो नहीं गया उसको फिर से फिल कर लें। इसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने सब कुछ चीजें सही से फिल कर दिया है, सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा, उसमें आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट मेथड पे, जहां पर आप नेट बैंकिंग, UPI, जो भी आपके पास मेथड अवेलेबल है उस मेथड के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने फॉर्म को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं फिर से लॉगिन करने के बाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको न्यू अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।